तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन की जिसका लाखों कैंडिडेट्स को बेसब्री से इंतजार रहता है, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2026। देखें, जो लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए ये महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक तरह से उनके भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12,256। सुनने में शायद सिर्फ एक संख्या लगे, लेकिन असल में ये 12,256 पक्की सरकारी नौकरियां हैं। इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसीज हर साल देखने को नहीं मिलती। सच कहूं तो ये इस साल का सबसे बड़ा मौका साबित होने वाला है, जिसे हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। और भाई, जब हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं तो हम कोई आम जॉब्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और हाँ, सीबीआई और एनआईए में सब इंस्पेक्टर जैसे हाई प्रोफाइल ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट्स की। ये वो रोल्स हैं जो न सिर्फ समाज में गजब का रुतबा देते हैं, बल्कि आपको सीधे सरकार के अहम ऑपरेशंस की ड्राइविंग सीट पर बिठाते हैं। तो इस सफर में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम इस पूरी अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, कुछ बहुत ही क्रिटिकल डेट्स देखेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के स्टेप्स जानेंगे, फीस और छूट पर बात करेंगे और फाइनली उस टफ एग्जाम स्ट्रक्चर को कैसे डिकोड करना है वो भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, एसएससी सीजीएल का ये मौका और कैसे ये एक बहुत ही सॉलिड करियर की नींव रख सकता है। देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है, ये 12,000 से ज्यादा पद किसी एक दफ्तर में नहीं सिमटे हुए हैं। जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप भारत सरकार की मशीनरी का एक बेहद क्रिटिकल हिस्सा बन जाते हैं। ये रोल्स अलग अलग मंत्रालयों और बड़े सरकारी विभागों के एक विशाल नेटवर्क में फैले हुए हैं। मतलब जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ एक बेहतरीन एक्सपोजर भी पक्का है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्रिटिकल डेट्स और डेडलाइंस, क्योंकि सरकारी काम में टाइमिंग ही सब कुछ है। इस टाइमलाइन को तो बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। 21 मई से एप्लीकेशंस खुल चुके हैं और 22 जून अप्लाई करने की डेडलाइन है। और हाँ, 23 जून तक हर हाल में फीस जमा हो जानी चाहिए। इसके बाद 29 जून से 1 जुलाई के बीच सिर्फ गलतियां सुधारने का एक छोटा सा करेक्शन विंडो मिलेगा। सच बताऊं, बर्बाद करने के लिए एक भी दिन नहीं है, क्योंकि अगस्त आते ही आपका टियर 1 एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो सवाल है कि अप्लाई कैसे करें? चलिए आधिकारिक एसएससी पोर्टल यानी ssc.gov.in पर एप्लीकेशन प्रोसेस को नेविगेट करते हैं। प्रोसेस वैसे तो सीधा है, लेकिन बहुत ध्यान से करने वाला है। सबसे पहले जो नए यूजर्स हैं उन्हें अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कंप्लीट करना होगा। फिर लॉगिन करके अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरिए। इसके बाद आता है सबसे ट्रिकी पार्ट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना। हर साल न जाने कितने फॉर्म सिर्फ गलत साइज या ब्लर फोटो की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। और सुनिए, वो जो फाइनल सबमिट बटन होता है ना, उसे दबाने से पहले एक गहरी सांस लीजिए और अपने फॉर्म की एक एक डिटेल को क्रॉस चेक कीजिए, स्पेलिंग्स, डेट्स, सब कुछ। और सबमिट करने के बाद उस कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बाद में बहुत काम आता है। चलिए अब थोड़े फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं, फीस और उसमें मिलने वाली छूट के बारे में। जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये फीस मात्र 100 रुपए तय की गई है। मतलब पैसे की वजह से कोई भी इस मौके से न चूके, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ खास कैटेगरीज के लिए तो फीस में पूरी तरह से छूट का प्रावधान भी है। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं या फिर SC, ST, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति या एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं तो आपको वे 100 रुपए भी नहीं देने हैं। आपके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। ये सच में एक बहुत ही शानदार और समावेशी कदम है ताकि हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। अब बारी आती है उस अल्टीमेट चैलेंज की, जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, टियर 1 और टियर 2। देखिए, टियर 1 का प्रेशर बहुत रियल होता है। आपके सामने 200 मार्क्स का पेपर होगा और वक्त होगा सिर्फ 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। और सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर सीधा आधा नंबर, जी हाँ, -0.50 कट जाएगा। तो यहाँ सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आपको कितना आता है, बल्कि ये ज्यादा मायने रखता है कि आप एक्यूरेसी और टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। एक बार आपने टियर 1 क्लियर कर लिया, फिर आता है असली टेस्ट, टियर 2।
इसे आप सिर्फ एक एग्जाम मत समझिए, ये उन स्किल्स का टेस्ट है जो एक अफसर को रोजमर्रा के काम में चाहिए। इसमें आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज और डेटा एंट्री स्पीड भी चेक की जाएगी। एकदम फुल पैकेज टेस्टिंग। और हाँ, एक छोटा सा रिमाइंडर, जो लोग जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से जुड़े पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें टियर 2 में अपनी फील्ड के कुछ अलग से पेपर्स भी देने होंगे, तो उसके लिए भी मेंटली तैयार रहिएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगस्त का महीना दूर नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, रूल्स आपको पता हैं। अब खुद से बस एक सवाल पूछिए, नोटिफिकेशन तो डिकोड हो गया, लेकिन क्या आपकी अपनी स्ट्रैटेजी और तैयारी आज अभी से शुरू हो रही है? वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, तो फोकस कीजिए और अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाइए।